नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। और प्रभु की कृपा से मेरे 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी कथा का विषय है देव उठनी एकादशी की व्रत की कथा। तो यह बहुत बड़ी एकादशी है, यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। और प्लीज़ पूरी वीडियो खत्म होने तक मेरे साथ बने रहिएगा और लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ गलती हो या कुछ चूक हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे कि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में जबकि विवाह आदि मांगलिक कार्यों का निषेध रहता है, तब इसी एकादशी के दिन अर्थात देवोत्थान एकादशी के दिन हरि के जागने के बाद से सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं तथा व्रती स्त्रियां इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूर कर विष्णु भगवान के चरणों को कलात्मक रूप से आंगन में अंकित करती है तथा दिन की तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को भी इस दिन ढका जाता है, जिससे कि उन्हें धूप ना लगे, क्योंकि वो इतने दिनों बाद जगे हैं। तो कथा इस प्रकार है कि एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, मुझे नौकरी पे रख लो। तो राजा ने भी उसके सामने एक शर्त रखी कि यदि तुम्हें रोज तो हम तुम्हें खाना खाने के लिए देंगे, पर एकादशी को तुम्हें खाना खाने के लिए अन्न प्राप्त नहीं होगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु जब एकादशी का दिन आया और उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि इससे तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूख से ही मर जाऊंगा। मुझे अन्न दे दो, वरना मैं तुम्हारे राज्य में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। राजा ने अब उसे शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ना हुआ। तो राजा ने अब उसे आटा, दाल, चावल आदि दिला दिए। नित्य की तरह वह व्यक्ति नदी पर पहुंचा और नहाकर भोजन पकाने लगा। बना चुका तो वह भगवान को बुलाने लगा कि हे चतुर्भुज नाथ, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बस उसके कहने की देर थी और भगवान पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज रूप धारण करके आ पहुंचे और बड़े प्रेम से उस व्यक्ति के साथ भोजन करने लगे। खाना खा पी कर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई और राजा के पास वह जब सामान मांगने को गया, खाना खाने का सामान, तो वह कहने लगा कि हे राजन, मुझे दुगना सामान चाहिए, उस दिन भी मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कहा, अरे हमने तो तुझे आटा, दाल, चावल, घी सब तो दिया था, तू भूखा कैसे रह गया? तब राजा को उस व्यक्ति ने कहा कि अरे आपको नहीं पता, मेरे साथ तो मेरे भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए मैं उस दिन भूखा ही रह गया और यह सामान हम दोनों के लिए पूरा नहीं होता है, आप मुझे और सामग्री दो। तब राजा कहे, मैं तो यह बात नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते जो कि एकादशी के दिन अन्न खा रहा है। इस दिन तो मैं भी व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, मेरी पूरी प्रजा भी पूजा करती है, व्रत रखती, पर हमें तो भगवान ने कभी दर्शन ना दिए। राजा की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला कि देखो महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप यूँ करो कि मेरे साथ चल के देख लेना, आप छुप के खड़े हो जाना। तब राजा ने कहा ठीक है। उसने उसे 2 व्यक्तियों जितना खाना दिया, मतलब खाना बनाने की सामग्री दी और उसके पीछे पीछे चल दिए। तो राजा तो पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। अब उस आदमी ने नदी में नहाया, बाहर आया, भोजन पकाया और भगवान को पुकारने लगा। प्रभु को पुकारते पुकारते शाम हो गई, पर प्रभु नहीं आए। अब अंत में वह कहने लगा कि हे प्रभु, यदि आप नहीं आते तो अब मैं नदी में जाता हूँ और अपने प्राण का त्याग करता हूँ। यह कहकर वह नदी की ओर बढ़ने लगा, पर भगवान नहीं आए। वह अब गले तक पानी आने लगा और वह आगे बढ़ रहा था, तो भगवान ने आगे से आके उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसने कहा, प्रभु आप कहाँ थे इतनी देर? क्योंकि बस मैं आ ही तो रहा था।
और ऐसा कहकर भगवान उसके साथ भोजन करने लगे और शीघ्र ही उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम में ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कुछ फायदा नहीं होता है जब तक कि मन शुद्ध न हो। इससे राजा को भी ज्ञान प्राप्त हुआ तथा अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो यह थी देवउठनी एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा आगे शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।